हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है मैंने अलजेब्रा के 2 टॉपिक छोड़ दिए। अलजेब्रा में मैंने क्या छोड़ा अभी क्या टॉपिक रिमेनिंग है। एक तो तुम्हारा है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जेईई के सिलेबस में है तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो पीएनसी में। ओके, अब ये बात रही कि अपन आगे सिलेबस के बाद पढ़ेंगे। इतना टिपिकल टॉपिक नहीं, वेरी इजी टॉपिक है। ओके, अब एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल में कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन तुम जो सोच टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इसमें यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, एंड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। अब साहब ये हमें आता नहीं, तो हम इसको कैसे सीख लें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी आना चाहिए, ओके। इसको हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं 2 या 3 दिन फिनिश कर दूंगा। इतना टिपिकल टॉपिक नहीं, मैक्सिमम 4 या 5 लेक्चर उसको मैं फिनिश कर दूंगा। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टिपिकल नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुम्हें इसको पढ़ने में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें जो हमें सीखनी है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखनी है, इसके लिए कुछ इसके लिए। और देखा जाए जेईई के सिलेबस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बोथ द टॉपिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिगोनोमेट्री भी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो ऑल दीस 3 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, this is another one part, and this is the part of algebra. Okay, so you can clear this topic by using these topics. Okay, so first of all we need to understand about this topic, and for this topic coordinate geometry there is use of trigonometry, ठीक है ना, not much, very less। जैसे पोलर फॉर्म पढ़नी है किसी भी कॉनिक सेक्शन किसी की, जो तो वहां यूज किसका हुआ? ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा बहुत आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले किसकी स्टडी होगा? ट्रिगोनोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट होने के बाद ही मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो टॉपिक का नाम डालना है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, क्या नाम डालेगा? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक। अच्छा, एक और बात, कुछ बच्चे पूछने वाले होंगे, किसी दिमाग में आने वाला है कि सर कितने लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेक्चर की बात करूं मैं, देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स की बात करें जेईई के लिए, तो पहला हमारा टॉपिक होता है अलजेब्रा, ठीक है ना। तो अलजेब्रा अभी तक चल ही रहा है, 2 टॉपिक और रिमेनिंग भी है, समझ में आई बात। दूसरा टॉपिक होता है ट्रिगोनोमेट्री, तो समझ गया ना, मैथमेटिक्स के 4 या 5 पार्ट चाहिए। तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। एंड फोर्थ पार्ट होता है वो होता है कैलकुलस। एंड फिफ्थ पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं वेक्टर एंड 3D, ओके, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर का थोड़ा बहुत तुमने पढ़ लिया फिजिक्स में, हालांकि उतने से काम नहीं चलता। जहां तुम फिजिक्स में फिनिश कर रहे हो वहां से मैथमेटिक्स में स्टार्ट होता है। ओके, सो these topics we will study about these topics in class 12. Okay, and this topic almost finished except 2 topics. Okay, and I will start this topic. तो समझ में आ गया ना, this is the part of mathematics, this is the another part of mathematics। तो ये तुम सोच रहे हो टॉपिक नहीं है, इसके अंदर 4 टॉपिक है, ठीक है ना। तो हर एक मतलब 4 चैप्टर पढ़ेंगे अपन, रटेंगे नहीं, तो समझ में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है, रटेंगे। तो ये सब हमें कहानी कोई जरूरत नहीं है, अब तो समझ में आ गया ट्रिगोनोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, जैसा कि तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि हाँ भाई ट्रिगोनोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। यू विल यूज द ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो यूज किया था वो ओनली 10th क्लास में था, ठीक है ना, ओनली फॉर 10th क्लास। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करो, किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है ना। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है?
ट्रिगोनोमेट्री का 3 वर्ड में जोड़ सकता हूं, ठीक है ना। ट्राई प्लस मेट्री, ठीक है ना। मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट, क्या हो गया इसका मतलब मेजरमेंट, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये एक वर्ड है, ठीक है ना। 2 वर्ड को ऐड करिए, इस वर्ड को इस वर्ड, ठीक है ना, समझ गया ना। ये क्या है, इसका मतलब 3। अब मेजरमेंट किसका, 3 साइड्स और एंगल, 3 साइड्स ऑफ 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ 3 एंगल, ठीक है ना। किसमें स्टडी करता हूं मैं, ट्रिगोनोमेट्री। और ऐसी स्टडी किसके, ऐसा कोई जियोमेट्रिक पार्ट तुम जानते हो जिसमें 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स हो, उसको बोलते हैं ट्रायंगल, राइट है कि नहीं, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री नॉट ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी ट्रायंगल, ओके, समझ में आया ना। तो ये तुम्हारा फंडा इशू है, ऐसे चीज नोट कर लेना, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ मैं खास दिखाने वाला नहीं, राइट है, तो पता है इतना समझ में आ गया। और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब 3 साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री इज नॉट यूज्ड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर ईच एंड एवरी ट्रायंगल यू कैन यूज ट्रिगोनोमेट्री, राइट। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो टॉपिक बहुत इजी रहेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओके। तो लिखना एंगल्स एंड मेजरमेंट, वेरी जी एंड 0 लेवल का टॉपिक है, लिखना एंगल्स एंड मेजरमेंट, एंगल्स एंड मेजरमेंट। पहली बात तो तुम्हें वर्ड को समझना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, मैं तुमसे 2 वर्ड पूछ रहा हूं, ठीक है ना। तुम बोले थे sin 60, 10 का मतलब sin 60 डिग्री इक्वल्स टू 3/2, ओके। 60 डिग्री मतलब कोई एंगल था, ठीक है ना, कोई एंगल की वैल्यू, ओके। मतलब तुमने बोला एंगल A D इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूं, लिखना यहां से। लेकिन ये तो एंगल की वैल्यू है, तुमने उसका मेजरमेंट करके बता दिया, द वैल्यू ऑफ एंगल विल बी 60 डिग्री। जैसे तुम यहां से कोई थिएटर के मूवी देखने, तो मूवी के लिए वहां से डिस्टेंस कितनी है, तो वो क्या तुम्हारी लेंथ की मेजरमेंट। ऐसे एंगल का मेजरमेंट है, एंगल की डेफिनेशन नहीं है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, डू यू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंगल। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को डेफिनेशन ऑफ एंगल नहीं पता हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, ओके। तो एंगल के बारे में अगर तुम बता सकते हो तो अच्छी बात है। एंगल के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं एंगल की डेफिनेशन तुम्हें बताता हूं, ठीक है ना। सुनिएगा एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। देखो ये एक रे है, रे मतलब जानते हो, एक तो कैसा होता है इसका टर्मिनल पॉइंट, एक होता है एरो, ये एक रे है, राइट है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, क्या है, इनिशियल पॉइंट। अब इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट में रे को कितना रोटेट कर रहा हूं, कितने अमाउंट में रोटेट कर रहा हूं। सपोज करो मैं यहां तक रोटेट कर दिया, ये इतना रोटेट कर दिया, राइट है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये कितना रोटेशन हुआ है, ये रोटेशन तुम इसी को तो एंगल बोलते हो। तो यानी कि यहां क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे विद रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पॉइंट इज नोन एज एंगल। तो पहले लिखना एंगल की डेफिनेशन। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल की डेफिनेशन, एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ अ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन of rotation of a ray with respect to its initial point. This is known as initial point. Its initial point, okay, initial point is known as angle, ठीक है ना, is known as angle। अब तुमसे कोई ऑन द रोड बाइक में पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, तो सिंपल इतना बोलना है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए। जैसे तुम बोलते हो ना,
जैसे चौक है, इस चौक को तुम किलोमीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हो। समझ में आया ना? किलोमीटर कैसे करोगे यार? सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर निकालो, कितना सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। समझ में आ गया? 1000 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर। रेडी नहीं? और 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर। कहानी खत्म। तो पहले यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, यू कैन इजीली कैलकुलेट। रेडी नहीं? तो वहां पर तुम क्या है, चौक की लेंथ निकाल लो ना, उसका मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट किया ना। ऐसे ही ना रोटेशन का मेजरमेंट क्या बोलता हूं मैं? एंगल। ठीक है ना? चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी मारवाड़ी जो भी है, मराठी, ठीक है, लिख लेना कि हाँ भाई रोटेशन कोई रे कितना हो रही है उसको बोलते हैं एंगल। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग रे है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल रे। क्या बोलता हूं मैं? इनिशियल रे। ओके। और इसको बोलता हूं मैं रोटेट होने के बाद यहां, इसको बोलता हूं मैं टर्मिनल रे। क्या बोलूंगा मैं? टर्मिनल रे। और जो इनिशियल पॉइंट है ना, इसको बोलता हूं मैं वर्टेक्स। रेडी नहीं? क्या बोलता हूं मैं? वर्टेक्स। एज इट इज डायग्राम बना लो, फटाफट से नोट करो। इसको क्या बोलता हूं मैं? वर्टेक्स। एक पॉइंट बोलता हूं मैं इनिशियल है, एंड सेकंड वन इज नोन एज टर्मिनल है। ओके, नेक्स्ट। तो मैं इसको रफ करता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो सारा पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है ना? अब देखो कहानी एंगल तक पहुंच चुकी। अब एंगल भी दो टाइप से मेजर किया था। 2 टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। 2 टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत जगह यूज होगा। डायरेक्ट मैं खबर में साइन नहीं बताऊंगा, इसलिए साइन का पता होना चाहिए। देखो कौन कौन से, देखो ये तुम्हारी क्या है? इनिशियल रे है। क्या है? इनिशियल रे। ठीक है ना? और मैंने क्या कर दिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ये क्या है? टर्मिनल रे। टर्मिनल रे। ठीक है ना? ये क्या है? ओ मतलब वर्टेक्स। वर्टेक्स। एक और फंडा, ये फर्स्ट फंडा है, ये है सेकंड फंडा। ठीक है ना? दिस इज इनिशियल रे। इनिशियल रे, सुनते चलना, इनिशियल रे। ठीक है ना? इसको क्या करूं मैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा हूं। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सुनते चलना, रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे यार, ठीक है ना? ये रोटेट कर रहे, इसको बोलूंगा मैं टर्मिनल रे। समझ में आ गया? एंगल तो है ना, एंगल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन से मतलब ये रेडी? ये क्या है? ओ मतलब वर्टेक्स। अब ट्रिगोनोमेट्री हम जो पढ़ेंगे ना, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा लूंगा मैं? पॉजिटिव एंगल। एंगल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव एंगल। सेकंड, नेगेटिव एंगल हमेशा ध्यान रखना। ट्रिगोनोमेट्री डायरेक्ट यूज करूंगा मैं, रेडी नहीं? ये होगा पॉजिटिव एंगल। तो आप एज इट इज लिख लो। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना? हमेशा याद रखना है ट्रिगोनोमेट्री आई विल यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंगल एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी नेगेटिव एंगल। राइट डाउन फटाफट से। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंडा समझते हैं, बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है। ठीक है ना? क्या फंडा है देखिएगा। नेक्स्ट देखो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अरे सिंपल है, ज्यादा अच्छे यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे तुम लेंथ को तुम मीटर में भी मेजर कर सकते हो, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ऐसे ही एंगल भी है। तो एंगल का पहला मेजरमेंट सिस्टम होता है डिग्री। और डिग्री जो सिस्टम है ना, डिग्री सिस्टम,
ये दिया था अंग्रेजों ने, तो इसको अपन ये बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। और जो तुम आज तक बचपन से पढ़ते आए हो, समझते हो ना, प्रोटेक्टर दिया होता था, प्रोटेक्टर पे ये एंगल यहां से 0 डिग्री से लेकर कहां तक था 180 डिग्री तक, अगर तुम्हें ध्यान होगा तो, ठीक है ना। तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता था, ये होता 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना, समझ में आ गया इस टाइप से। ओके, तो इंग्लिश सिस्टम बोलते तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वन राइट एंगल को इन्होंने बोला, वन राइट एंगल को इन्होंने बोला 90 डिग्री, सिंपल 90 डिग्री, ठीक है ना। और 90 डिग्री तुम लिखते कैसे हो, 90 और ये फंडा होता है, रेडी। अब देखो हुआ क्या, तुम देखो यहां पर क्या होता है, इस टाइप से बने होते हैं 3 पार्ट बने होते हैं, और 3 पार्ट इधर बने होते हैं, 3 पार्ट के बीच में 6 पार्ट बने होते हैं, 1 2 3 4, ये थोड़ा बन नहीं पा रहा है, मेज कर लेना, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये तो टोटल कितना होगा 30 डिग्री, जानते हो नहीं, ये टोटल 30 डिग्री, और 30 डिग्री को तुम इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट कितने का आएगा 5 डिग्री का, ठीक है ना। ईच पार्ट कितने का होगा 5 डिग्री, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तुम पता है ऑलरेडी प्रोटेक्टर देगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुमसे बोलूं कि 5 डिग्री को है ना, 5 डिग्री को इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ऐसा कुछ आएगा। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना 1 डिग्री को भी अपन कुछ 1 डिग्री के कुछ छोटे छोटे पार्ट में जाओ, बहुत ज्यादा छोटे पार्ट में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया 1 डिग्री को भी डिवाइड करने लगे, तो इन्होंने बोला 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री को इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करो, और इक्वल कितने पार्ट्स में 60 पार्ट में 1 डिग्री, क्योंकि मुझे साइंटिस्ट लोग थे, इनको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जरूरत थी, मून पर जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो उन्होंने क्या किया 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, या फिर हम दोनों ऐसे करके 60 मिनट ऊपर डैश लगा, समझ में आया ना। अब इन्होंने क्या 1 डिग्री जो तुम जानते हो क्या होता है 1 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट रोटेशन जो है ना लाइन के ऊपर ही दिखता है, ऐसे मतलब बहुत कम दिखता है, ठीक है ना। अपन मेजर भी नहीं करता, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है आंसर मिस्टेक हो जाए। अब इन्होंने क्या किया, अब बताओ तुम मून पे जा रहे हो, ठीक है ना, मून पे जा रहे हो, तो जो भी तुम कैलकुलेशन करोगे कितना लेंथ, तुम कितना डिस्टेंस कवर करने वाले हो, कहां पर तुम तुम्हारा टारगेट क्या है, कहां तुम उतरने वाले हो, कहां तुम टेक ऑफ करने वाले हो, ठीक है ना। तो सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना तो कहीं की बजाय तुम कहीं पहुंच जाओगे, मून की बजाय सन पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया हर एक छोटे छोटे पार्ट को भी कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी पार्ट हो गया। साइंटिस्ट लोग थे, अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि अब छोटे छोटे पार्टों में भी कैलकुलेशन करने लगे, ठीक है ना। जैसे तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास कितना, तो हमें पता है ना, मुझे पता 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ऐसा कुछ था। तो इन्होंने क्या किया, अब ये मिनट है ना, इसको भी 3 इक्वल 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 मिनट या फिर मैं बोलूं 1 मिनट मतलब इस टाइप से इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है ना, यानी कि इस टाइप से सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं, रेडी। ये हो गया फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ, ठीक है ना। तो ये तुम अब तक पढ़ के आ रहे थे, तो तुम्हें डिग्री के बारे में पता था कि हाँ भाई डिग्री ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं पता था, इसको नोट करके रखो, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये इस सिस्टम को बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, जो तुम आज तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो नोट कर लो फटाफट से, आगे चलते हैं। ओके, एक तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि फंडा क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखना, ओके। लिखो कन्वर्ट 36.465 डिग्री
इंटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है ना। इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना, तो देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी डिग्री में है, डिग्री ऐसे कोई यूनिट रिप्रेजेंट किया है तो डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको कैसे लिखोगे 465 डिग्री, यानी कि 465, यानी कि इसको लिखोगे 36 डिग्री, ठीक है, प्लस 0.465 डिग्री, सही है क्या। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, कहां लिख रहा हूं, तो 36 डिग्री प्लस 0.465 डिग्री। अब ध्यान से मैंने लिखा है कि सर 1 डिग्री किसके इक्वल, 60 मिनट्स के इक्वल, ठीक है ना, इतना ध्यान से रखो बस, ओके। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि x डिग्री कितना आएगा, तो x इंटू 60 मिनट, x इंटू 60 मिनट्स इस टाइप से करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां से आएगा 36 डिग्री प्लस 0.465 इंटू 60, क्या आ गया मिनट्स, ठीक है ना। अब थोड़ा और मल्टीप्लाई कर दो, 36 डिग्री प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो 30, ठीक है ना, 36 प्लस 3 39, 24 27 और 0 कितने, ये आ गया 27.990 मिनट, ओके। थोड़ा सा और इसको एक्चुअल में ऐसे लिख सकता हूं 36 डिग्री प्लस 27 मिनट, ठीक है ना। अब ये कितना 0.900, 0.9 के बाद 00 को मतलब कि प्लस ऐसे लिखो 0.9 मिनट। अब इस मिनट को क्या करो, सेकंड में कन्वर्ट करो, तो तुम्हें पता है 1 मिनट किसके इक्वल, 60 सेकंड्स के इक्वल, तो x मिनट कितना, x मिनट 60 इंटू x सेकेंड्स, ठीक है ना, ये समझ में आया। तो यहां पर क्या करोगे, इंटू 60 को मल्टीप्लाई करो, तो 36 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.9 इंटू 60 कितना हो गया, सेकेंड्स, ओके। अब मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया टोटल कितना 36 डिग्री, अब प्लस हटा दो 27 मिनट्स, ठीक है ना, ये कितना हो गया 54 सेकंड्स, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर 36 डिग्री 27 मिनट्स 54 सेकंड्स, इट इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री मतलब एंगल मेजरमेंट का हुआ है, डिग्री को डिग्री मिनट्स और रेडियन में बनाया था, सेकंड में कन्वर्ट किया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता लेकिन फिर भी कुछ कैलकुलेशन करना जरूरी होता है, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम क्या है, सेकंड सिस्टम। देखो जब इंग्लिश लोगों ने सिस्टम दिया तो भाई दूसरे लोग तो रह नहीं जाएंगे, वो भी कुछ अपना सिस्टम में अपना फंडा देंगे, ओके। सबसे पहला सिस्टम इंग्लिश लोगों ने दिया, अब फ्रेंच लोग भी क्या है अपनी बाजी मार रहे, तो दूसरा सिस्टम दिया फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। क्या बोलेंगे, ग्रेड सिस्टम, ठीक है ना। इंपोर्टेंट ये यूनिट इसको यूज करूंगा, ठीक है ना, इसको याद रखो मत रखो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री सिस्टम को इंग्लिश में दिया कोई दिक्कत नहीं, याद रखो मत रखो, लेकिन ये इंपोर्टेंट चीज है ग्रेड सिस्टम। अब ग्रेड सिस्टम में क्या ऐसे दिया गया कि भाई डिग्री सिस्टम में थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो सकती है कि भाई 60 डिग्री, लेकिन इन्होंने क्या थोड़ा सिंपल वे में प्रेजेंट किया, कि उन्होंने क्या किया था कि वन राइट एंगल को 90 डिग्री एज्यूम किया था इंग्लिश लोगों ने, ठीक है ना। अंग्रेजों ने वन राइट एंगल को क्या किया 90 डिग्री एज्यूम किया, इन्होंने उसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। देखो कैसे कि वन राइट एंगल, इन्होंने क्या किया वन राइट एंगल इन्होंने एज्यूम कर लिया कि भैया 100 ग्रेड होगा, कितना एज्यूम कर लिया 100 ग्रेड, ऊपर जी लगा, समझ में आया 100 ग्रेड्स, ओके। या फिर मैं बोल दूं 100 ऊपर लगा दो जी। अब बताओ 90 के कंपैरिजन में इससे कैलकुलेशन करो तो इजीली हो जाएगा, रेडी कि नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि दूसरा क्या एज्यूम किया कि जो 1 ग्रेड है ना, 1 ग्रेड
इसको भी इन्होंने कितना एज्यूम किया 1 ग्रेड, इसको उन्होंने एज्यूम किया 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, जब उधर कितना था 1 ग्रेड इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है ना, समझ में आया, सॉरी 60 नहीं 100 मिनट्स, फिर तो उसमें आ जाएगा इक्वल हो जाएगा, ओके, या फिर मैं बोल दूंगा 100 मिनट्स। तीसरी बात, अब रही बात किसकी 1 मिनट की, 1 मिनट में इन्होंने एज्यूम किया 1 मिनट 60 नहीं सॉरी 100 सेकेंड्स, यानी कि 100 डॉलर्स, ये ग्रेडिंग सिस्टम का मेजरमेंट। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि डिग्री सिस्टम बहुत पहले आया था और लोगों के दिमाग में बस चुका था, तो इसको इतना वो नहीं मिल पाया जितना डिग्री को मिल पाया, ठीक है ना, तो इसको इतना मार्केट में नहीं आने देगा, मतलब इतना स्टडी करने को नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना, बस बता दिए एक क्वेश्चन कर लेंगे, आगे चल के अपन अलग ही सिस्टम रखेंगे, तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको अपन इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इसको इग्नोर ही किया गया मार्केट में, क्योंकि डिग्री में सिस्टम सबके दिमाग में बैठ चुका था, ठीक है, उसने अपनी जगह बना ली थी, रटेगी नहीं, इसलिए नहीं तो अगर आया होता तो अब तक तुम इसके बारे में स्टडी कर चुके होते 5-6 साल से, एक बार तुमने नाम सुना ग्रेडिंग सिस्टम, नहीं सुना, ठीक है ना, तो ये फंडा था। अब इसके वजह से 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक खास बात होती है, इसको मैं रफ कर दूंगा, थोड़ा ग्रेड और डिग्री को कन्वर्जन कैसे होगा वो देखना जरूरी है। अब तो तुम्हें यहां देखना इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड सिस्टम, एक दूसरे में आपस में कन्वर्जन कैसे करूंगा वो जरूरी है, राइट है। अब देखो ध्यान से, सर एक बात बताओ, डिग्री के अकॉर्डिंग 1 राइट एंगल, डिग्री सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 राइट एंगल जानते हो ना, ये राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल कितना था 90 डिग्री, ठीक है ना, एंड ग्रेड के अकॉर्डिंग 1 राइट एंगल कितना था, बोलो भाई 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, दोनों चीज इक्वल है, इसका मतलब बोलो 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। अब तुम्हें डिग्री में निकालना है तो 1 डिग्री कितना है 900 बाई 90 ग्रेड, यानी कि 10/9 ग्रेड, 10/9 ग्रेड, 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड, ओके। अब तुम्हें x डिग्री निकालना है तो x का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x डिवाइड बाई 9 ग्रेड, 9 ग्रेड, समझ में आ गया। ये तो आ गया डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना, ये क्या आ गया कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू ग्रेड। अब आ जाओ ग्रेड को डिग्री में कन्वर्जन करना, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना, मतलब ये फंडा यही है। इसको मैं इधर यूज कर रहा हूं, देखो कैसे यूज कर रहा हूं, 90 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब 1 ग्रेड कितना है 9/10 आ गया, 9/10 डिग्री, इसका इसमें डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब x ग्रेड कितना है, x ग्रेड 9/10 इंटू x डिग्री, ये तो ध्यान है बस, ये आ गया दो, एक तो आ गया, ये आ गया डिग्री का ग्रेड में कन्वर्जन, ये ग्रेड का डिग्री में कन्वर्जन। इज दैट क्लियर नाउ? सो राइट डाउन द बोथ द फॉर्मूलास, ओके। नेक्स्ट स्टडी करते हैं, नेक्स्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस पे, जिससे क्या फंडा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हुआ है तो पहली बात तो मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा, इसका कोई भी टॉपिक अगर तुमने पेंडिंग छोड़ा देन टॉपिक विल लीव यू इन पेंडिंग, ओके। रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट टॉपिक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के आने वाले टॉपिक में दिक्कत हो जाए बहुत ज्यादा। ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस 81 डिग्री इन ग्रेड मेजर, इन ग्रेड मेजर, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है ना। ट्राई करो वीडियो पॉज करके,
ठीक है ना। उसके बाद आंसर बताओ, आफ्टर दैट मेरे से मैच करो, ठीक है ना। तो तुमने ट्राई कर लिया और मैं स्टार्ट करता हूँ। तुम्हें पता है 1 डिग्री कितना था, डिग्री को ग्रेड में मान कैसे करते हैं, कितना था 10/9 डिग्री, ओके। और x डिग्री कितना था 10x/9 ग्रेड। x मतलब कितना 81 डिग्री, 81 डिग्री कितना होगा 10 × 81 डिग्री, 81 डिवाइड बाई 9 ग्रेड, ठीक है ना। समझ में आया। तो ध्यान से देखो कितना आ गया 81 डिग्री इक्वल टू, बोलो भाई 9, यानी कि 90 ग्रेड। अच्छा 90 ग्रेड को राइट एंगल बोलते हैं ना, राइट एंगल हमेशा 100 ग्रेड और 90 डिग्री होता है। सो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन 90 ग्रेड एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री इज राइट एंगल बट 90 ग्रेड इज नॉट राइट एंगल, सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और लिखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, right angle at B, right angle at B, ठीक है ना। तो स्टॉप, एंगल A in degree, एंगल A in degree and एंगल B in grade, एंगल B in grade are equal in magnitude, are equal in magnitude, ठीक है। फाइंड एंगल A, ठीक है ना। कई क्वेश्चन होता है एंगल B, अच्छा इसमें ऑप्शन भी हो सकता है कि एंगल A तो डिग्री में गिवन हो, एक ग्रेड में गिवन हो, मोर देन 1 करेक्ट टाइम में भी आ सकता है, सिंगल करेक्ट टाइम में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ट्राई करो, जिसको आइडिया हो जाए वो कर लेगा, अदरवाइज बैठे रहो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिसको बिल्कुल भी समझ में आ चुका है, थोड़ा बहुत भी इजीली कर लेगा। तो पहले तो बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोला इसमें कम चलना। अच्छा एक खास बात, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, सो यू नो वन थिंग कि जब भी तुम ट्रायंगल या जो भी तुम ज्योमेट्री बनाओ, हमेशा उनका नोमेनक्लेचर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करना, नॉट लाइक दिस ABC, लाइक दिस ABC, ओके। सो रिमेंबर वन थिंग। अब उसने बोला C क्या राइट एंगल, ठीक है ना। C क्या राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब इसने बोला है कि जो A और B है ना, एंगल A in डिग्री एंड एंगल B in ग्रेड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब ये x तो ये x, लेकिन x क्या, ये बोल रहा है x डिग्री और ये बोल रहा है x ग्रेड, ठीक है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत होगी, रटेगी बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से, अब ये एंगल कितना है 90, तो मुझे एंगल A निकालना है, तो एंगल A की बारी दे दो। एंगल A आएगा कितना, देखो एंगल A प्लस B है कितना 90 है, 90 डिग्री है। अब एंगल A ग्रेड में एंगल 90 होगा, देखो ध्यान से, ये 90 के अंदर का सम कितना 90। अब एंगल A ग्रेड में, तो पहले एंगल A को निकालो, एंगल A कितना है देखो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस x डिग्री, एंगल B को दे दी, और एंगल B कितना है x डिग्री। लेकिन ये किसमें, ग्रेड में, ग्रेड में, तो पहले इसको ग्रेड में कन्वर्ट करो, और ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 10/9 का मल्टीप्लाई, 90 माइनस x इंटू 10/9 इंटू ये क्या ग्रेड में कितना आएगी x ग्रेड। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, रेडी है कि x की वैल्यू निकालते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं रफ कर दूं, रेडी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, थोड़ा सॉल्व करते हैं।
ये कितना आ गया 9 इंटू एक्स ग्रेड, ये कितना आ गया बोलो भाई 900 माइनस 10x ऐसा समझो तो 19x ग्रेड 19x इक्वल टू 900 तो x ग्रेड कितना आ गया बोलो भाई कितना आ गया 900 डिवाइड बाई 90 सही है क्या। एंगल एक की वैल्यू क्या आ गई या फिर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करो 9/10 का मल्टीप्लाई कर दो x बाई एंगल ए को इसको डिग्री में कन्वर्ट चाहो और एंगल ए इन डिग्री तो तुम क्या करोगे तुम बोलोगे सर 10/9 का मल्टीप्लाई कर दो ग्रेड में आया है तो 9/10 तो कितना 900 डिवाइड बाई 90 इंटू 9/10 यही आ गया ये आ गया डिग्री में ठीक है ना डिग्री में ये कितना आ गया 810 डिवाइड बाई 90 डिग्री ठीक है ना। ओके अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो मेरे पास एक और मेथड है उसको देखो इसको मैं रफ कर दूं। एक और मेथड क्या है देखो ध्यान से अल्टरनेट मेथड डाल देना सब फंडे का इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये डिग्री में इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो डिग्री में कन्वर्ट कितना आएगा 9x/10 डिग्री आएगा। अब x की वैल्यू निकाल लो ठीक है तो यहां से देखो इन तीनों एंगल का सम कितना 180 तो x डिग्री प्लस 9x डिग्री डिवाइड बाई 10 प्लस 90 डिग्री तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री तो यहां से ये कितना आ गया यहां बच गया 90 डायरेक्ट लिख रहा हूं 90 ओके सॉल्व कर दो 90x डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू ठीक है ना सॉल्व कर देना x डिग्री आ जाएगा x की डिग्री की वैल्यू इसमें रख दो आंसर आ जाएगा ठीक है ना चॉइस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ गया एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब यहां से आगे की स्टडी तुम्हारी आगे वही करेगा अब तक तुमने डिग्री में की थी 10th क्लास तक अब यहां से आगे की जो स्टडी करोगे वो किसमें करोगे रेडियन ठीक है तो नेक्स्ट सिस्टम लिखना रेडियन सिस्टम क्या लिखोगे रेडियन सिस्टम रेडियन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ठीक है ना। अब जो ट्रिगोनोमेट्री में हम जो यूज करेंगे ना सिस्टम वो करेंगे रेडियन सिस्टम ओके तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेडियन सिस्टम क्या होता है पहले तो रेडियन की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब रेडियन की डेफिनेशन का देखो जो हमने ग्रेडिंग सिस्टम लिया ना वो हमने लिया प्रोटेक्टर बेस पर कि हाँ भाई वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री और वन राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स लेकिन यहाँ प्रोटेक्टर बेस्ड पे नहीं ये एक स्टैंडर्ड फंडा है बहुत ज्यादा मतलब सर्कल बेस पर ठीक है ना इसलिए क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह यूज होगा ठीक है ना कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर इसको लिखते हैं अपन सर्कुलर सिस्टम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन सर्कुलर सिस्टम। अब तुम्हें 11th क्लास आ गया तो स्टैंडर्ड में पढ़ना जरूरी है 11th 12th जो भी हो राइट है कि नहीं। अब यहाँ इसकी स्टडी कैसे करनी है देखना ध्यान से इसका स्टडी करना इतना टफ नहीं है। देखो पहले तुम्हें वन रेडियन की डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। देखो वन रेडियन की डेफिनेशन क्या है ये एक सर्कल है ठीक है ओके सर्कल छोड़ो एक आर्क ले लो इसका एक आर्क ये इतना आर्क और इस आर्क की जो लेंथ है ना ये इसकी रेडियस इक्वल है ये क्या है ये आर्क ठीक है तो ये जो एंगल होगा 1 डिग्री 1 रेडियन नॉट डिग्री समझ में आया अगर कोई आर्क है वो उस आर्क में जो एंगल बनना है 1 रेडियन होगा कब द रेडियस द लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ठीक है कोई दिक्कत तो ये क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल ओके तो यहां लिखना 1 रेडियन की डेफिनेशन 1 रेडियन और 1 रेडियन रिप्रेजेंट किस लिए ऊपर लगा दो डेफिनेशन क्या होती है द एंगल सबटेंडेड
subtended at the center, the angle subtended by the arc whose of a circle whose radius whose length is equal to the radius of circle. The angle subtended at the center of the circle. क्वेश्चन समझ में आया कुछ? The angle subtended at the center of the circle by the arc center पे angle by the arc whose length is equal to the radius of the circle. मतलब ये ये तो जो एंगल बनेगा ना वो कितना होगा 1 रेडियन, ठीक है ना। अब यहाँ तुमने कोई पर्टिकुलर स्पेशल दिए थोड़ी लिए कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, ऐसा कुछ बोला तो नहीं। वहां तुमने क्या एक रिफरेंस पॉइंट मान के चला, यहाँ तुमने क्या एक स्टैंडर्ड रेफरेंस दिए कि सर्कल के लिए कितना भी एंगल हो हम उसको इस टाइप से रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो एंगल थीटा है, थीटा को क्या बोलना है, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। समझ में आया ना? या फिर लिखूं 1, ओके, समझ में आया ना? अब देखो सर एक बात बताओ, आपने राइट एंगल को लिखा 90 डिग्री, तो यहां पर भी कुछ राइट एंगल को लिख सकते हैं क्या ना? वो डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो थोड़ा उसको डिफाइन करता हूं मैं, ओके। देखो ध्यान से, सुनना, इसको मैं एक बार साफ कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम्हें एक जानकारी नोट डाल के नोट एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई the arc at the center is directly proportional at the center is directly proportional to the length of the proportional to the length of the arc, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? The angle subtended by the arc at the center is directly proportional to the length of the arc। देखो कैसे, तो यानी कि तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है 90 डिग्री किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। स्टैंडर्ड एंगल हम 90 डिग्री लेके चलेंगे, राइट है कि नहीं? अब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पहले मैं 90 डिग्री एंगल बनाना, ठीक है ना। ये कितना 90 डिग्री बाय द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से बना रहा हूं मैं? सर्कल की हेल्प से, बिकॉज़ आई एम यूजिंग रेडियन फंडा। अगर मैं इसको ही मानूं, अच्छा एक क्या बोलता हूं, एक आर्क में तो आर्क रेडियस का, ये कितने का आर्क? इस आर्क की लेंथ कितनी? आर, और इसकी लेंथ आर। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो गया? 1 डिग्री, 1 रेडियन हो गया। कोई डाउट है? 1 रेडियन हो गया कि नहीं? अरे समझ में नहीं आया? देखो, लेंथ ऑफ द आर्क इज सेम एज रेडियस, so angle made by the arc on the radius will be 1 radian. This is the definition of 1 radian, and this angle is 90. रेस्ट को मैं बोल दूं b, ठीक है ना। तो मैं बोल दूं सर ये जो r है ना, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l आएगा, सॉरी लेंथ ऑफ r, लेंथ ऑफ क्या बोल रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। नहीं समझ में आया? यहां से देखो, लेंथ ऑफ r क्या होता है? l इक्वल टू r इन थीटा होता है क्या?
9 तक पढ़ा तुमने। तो थीटा कितना आ गया, एल बाई आर आ गया। तो यहां से देखो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल आर टू, रटेगी नहीं कोई दिक्कत। तो इसको अगर मैं आर वन मानूं और इस टोटल को अगर मैं आर टू मानूं, कितना मानूं, आर टू, ठीक है ना। तो मैंने लिखा आर वन बाई आर टू, यहां से रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, एल वन बाई एल टू, ठीक है ना, समझ में आया। अब आर वन कितना है, आर वन मतलब लेंथ, सॉरी ये थीटा वन है, थीटा और ये थीटा। आर के केस में निकालना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर, ये तुमने पढ़ रखे हो। एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर के एट द सेंटर, दोनों का रेशियो निकालना है। अब ध्यान से देखो थीटा वन कितना, 1 रेडियन, थीटा वन कितना, 1 रेडियन, थीटा वन 1 रेडियन तो 1 रेडियन डिवाइड, ये एंगल तुम्हें कितना दिख रहा है, इसको मालूम है एंगल ए ओ बी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इसकी रेडियस, ये कितना लेंथ है इसकी, इसकी r1 की लेंथ है, ठीक, l1 की लेंथ, ये l1 है, l1 की लेंथ कितनी है, r, अभी तो ये 1 रेडियन आएगा तो r डिवाइड हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, l2, मैंने कहा देखो कंप्लीट की लेंथ कितनी है, कंप्लीट आर की लेंथ circumference 2 pi r and this is the 1/4 of 2 pi r, so you will write 2 pi r by 4, am I right? so ये कट गया और ये गया 2, तो ये कितना 1 रेडियन डिवाइड बाय एंगल AOB इज इक्वल 2 by pi आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 2 by pi। अब ध्यान से देखो ये रेडियन है, एंगल AOB कितना है 90 डिग्री, एंगल AOB इज 90 डिग्री, तो 1 रेडियन ऊपर से खराब कर, ठीक है। So from here you will write 1 radian divided by 90 degree is equal to 2 by pi, okay। So यहाँ से आइडिया आ गया तुम्हारे पास कि पाई रेडियन क्रॉस प्रोडक्ट करना, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब कुछ बच्चे दिमाग में आ रहे हैं पाई को ऊपर तक बोलते हैं, ये बोल रहे हो ना पर सर यहाँ पर 80 डिग्री, अरे मैंने बोला मेरे लास्ट this is a radian, this is pi radian not pi, pi is exactly correct 3.14 और 2 pi by 7 22/7, ठीक है ना, this is radian। तो फर्स्ट पहला मेजरमेंट क्या आ गया, pi radian equals to 180 डिग्री, ओके। फिर राइट एंगल कितना आएगा, सिंपल राइट एंगल आ गया, कैसे डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 90 डिग्री आएगा ना, तो pi by 2 डिवाइड बाय 2 करो इक्वल्स टू कितना, pi by 2 रेडियन 90 डिग्री, यानी कि 1 राइट एंगल, समझ में आ गया ना, 1 राइट एंगल, ठीक है ना। दूसरा वाला तीसरा, इसको ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं क्यों नहीं, ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तुम्हें पता है 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 100 ग्रेड, जानते हो ना 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 100 ग्रेड। सो यूज दिस interchanging funda in all trigonometric angles, measure of trigonometric angles, you can easily all the find out। अच्छा this is a radian system is very important after class 10, okay, you will not find any angle in degree। अब डिग्री को तुम भूल जाना वाले, कोई दिक्कत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो था 10 तक था। अब तुम्हारा जो भी फंडा चलेगा किसमें चलेगा, रेडियन में, ठीक है ना, तो रेडियन को समझ में आ जाओ, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है उनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या है देखना, इंपॉर्टेंट एंगल्स इन रेडियन, इंपॉर्टेंट एंगल्स इन रेडियन। पहला इंपॉर्टेंट एंगल तो पता क्या है, पहला ये लिखा होगा ना पाई 90 डिग्री, राइट एंगल जब भी दिखेगा पाई बाय 2, तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल, ठीक है ना, ओके। तो पहला, दूसरा मैं लिख रहा हूं पाई बाय 3 सॉरी 30 डिग्री, तीसरा लिख रहा हूं मैं थर्ड में क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, थर्ड में लिख रहा हूं 45 डिग्री, फोर्थ लिख रहा हूं मैं थर्ड ये 60 डिग्री जो भी, ओके। अब इनको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो
180 डिग्री कितना है, यहां से राहुल ने रिलेशन पाई रेडियन, पाई में 180 डिग्री, पाई में 180 रेडियन कितना है 1 डिग्री। इज दैट क्लियर? अरे 180 को डिवाइड कर दो तो x डिग्री कितना है पाई बाई 180 इंटू x रेडियन। समझ में आ गया? तो ये तुम ध्यान रखोगे किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन और डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फंडा ये रहा कि 1 रेडियन कितना 180 डिग्री 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है ना। सो x रेडियन 180 इंटू x डिवाइड बाई पाई डिग्री, कहानी खत्म। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फंडा लगा दो x डिग्री मतलब 30 डिग्री तो पाई 180 x मतलब 30 कितना आ गया रेडियन में आ गया तो कट गया 6 कितना आ गया पाई 6 रेडियन। समझ में आ गया? नेक्स्ट पाई बाई 6 रेडियन, नेक्स्ट इसको कर लो तो कितना 180 सॉरी पाई बाई 180 अब की बार x कितना 45 कितना आ गया रेडियन में कितना कर दो पाई बाई 4 रेडियन। सिमिलरली ये कर दोगे तो यहां से कितना आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में और अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी बेस पे और क्या एंगल निकालने और क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना। तो सारा फंडा समझ में बहुत इजी क्लास थी आज, वेरी इजी जीरो लेवल की क्लास थी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक फंडा, ठीक है ना। तो ये क्या था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, ओके। तो एंगल क्या होता है, मेजरमेंट किस तरीके से किन कौन-कौन से मेजरमेंट होते हैं, क्या-क्या उनके बीच इंटरचेंजिंग होता है, ये सारा फंडा नेक्स्ट वक्त पढ़ के आओगे। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स, देयर इज द यूज मतलब तुम बोल सकते हो बहुत ज्यादा यूज है किसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फंडा, बहुत जरूरी चीज है। ट्रिगोनोमेट्री में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फंडा बहुत जरूरी है एंड आई विल यूज एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव एंगल एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलूंगा पढ़ के आओगे, पढ़ के आना, तो इसके लिए कंप्लीट पढ़ के आना, जो भी डाउट है मेरे को पूछना। तो आई होप तुमको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।